टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मकर संक्रांति के साथ धर्म की नगरी प्रयागराज में आस्था का माघ मेला शुरुआत हो गई है। भीषण ठंड और कोरोना खतरे के बावजूद लोगों की आस्था भारी पड़ी। शुक्रवार भोर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आना शुरू हो गए हैं। वहीं घाट किनारे स्नान कर पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालु अंजलि से सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ दान दक्षिणा दिया। प्रयागराज के संगम तट पर लगे सबसे बड़े आयोजन माघ मेले का आज प्रथम स्नान पर मकर संक्रांति है। श्रद्धालु यहाँ मोक्षदायिनी गंगा में स्नान के साथ दान पुण्य कर मोक्ष की कामना की। वहीं संगम पर मकर संक्रांति स्नान पर ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो गया है। कड़ाके के ठंड के बावजूद सुबह से यहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। कड़ाके की ठंड में खराब मौसम के बाद भी संगम में डुबकी लगाने कल्पवासियों के अलावा बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। मगर जिस तरह से माघ मेले में भीड़ होती थी, कोरोना का असर देखने को मिला और इस बार उस तरह से भीड़ नहीं पहुंची और मेला क्षेत्र में सन्नाटा भी दिखाई दिया। संगम क्षेत्र में सूर्य बादलों से ढाके रहे के बावजूद सूर्य उपासना के उत्साह यहाँ कोई कमी देखने को नहीं मिली। लोग त्रिवेणी के जल में आस्था की डुबकी लगाकर हर कोई पुण्य अर्जित करने है। मान्यता है कि आज के दिन नदियों में स्नान करके और तिल फूल से पूजा करने से कई वर्षों का पुण्य मिलता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में आते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। पूरे साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन इनमें 4 संक्रांतियां मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मकर संक्रांति यानी आज के दिन दान पुण्य करने से विशेष परंपरा हिंदू धर्म के में मौजूद है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की विशेष परंपरा है। मकर संक्रांति पर दान पुण्य के साथ साथ पवित्र नदियों में स्नान करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन दान में 3 चीज़ों का विशेष दान करना चाहिए। पहली है खिचड़ी, दूसरा है तिल का लड्डू और तीसरा है कंबल यानी ऊनी कपड़ों का। और सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष 14 तारीख को बुध बिक्री हो रहे हैं, शुक्र की भी बिक्री चल रही है। अतः इस वर्ष दान में पालक या मूली पत्तों के साथ दान करना विशेष हित में रहेगा। आस्था पर किसका जोर चला है, ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। और माघ मेला 2022 का आगाज हो चुका है, जिसके बाद आप देख सकते हैं संगम की रेती पर आस्था की भीड़, श्रद्धालु आना चालू हो गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से संगम में लोग डुबकी लगा रहे हैं। मोक्षदायिनी गंगा में लोग डुबकी लगाकर पुण्य कमा रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पहले स्नान पर लोग यहाँ स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी ज़रूर दिखाई दे रही है कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। और जहाँ लगातार बात कही जा रही है और प्रशासन की तरफ से अपील भी करी जा रही घाटों पर, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और लोग 2 गज की दूरी और मास्क के ज़रूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से भीड़ है और स्नान में पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था पे है और लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, मगर लोग सुनने का नाम नहीं लेते हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक सामने आई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। घाटों पर स्नान के दौरान श्रद्धालु गहरा पानी न जाने पाए, इसके लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ गोताखोरों के दस्ते लगाकर स्नान घाटों पर तैनात किए। साथ ही स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं के द्वारा किए गए दिए अगरबत्ती न जलाने, घाटों पर भीड़ न इकट्ठा होने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक करती दिखाई दी माघ मेला पुलिस। संक्रांति का दिन है। आज यहाँ नहाने पर और दान करने पर बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है, ऐसा हमने सुना है। और यहाँ पर गंगा, जमुना या सरस्वती का तीनों धाराएं यहाँ मिलती हैं। और महाकुंभ का ये जो मेला है, बहुत ही सरकार ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। ऐसी व्यवस्था पहले देखने को हमें नहीं मिली, बहुत अच्छा है। और काफ़ी ठंड भी है, लेकिन जब हम यहाँ पर नहाते हैं तो ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। मेरा नाम कृष्णा राणा है, मैं हरियाणा से हूँ। वही मकर संक्रांति, गंगा स्नान, पूजन करना, दान करना, ये तिल का लड्डू और चिवड़ा का लड्डू, चावल, पैसा वैसा दान किए। मैं शशिकला छपरा से आई हूँ। आज का दिन मकर संक्रांति का दिन बोला जाता है। मकर संक्रांति मतलब तिल का दान होता है। तिल का दान और सोना दान, पैसा दान, जैसा जिसका श्रद्धा हो
लेकिन इसमें अधिकतर तिल का दान होता है। हमारा नाम यज्ञ नारायण तिवारी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मकर संक्रांति का आज पहला स्नान प्रातःकाल से प्रारंभ हो गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस माघ मेला क्षेत्र में स्थापित विभिन्न 24 घाटों पे लगातार स्नान कर रहे हैं। इन स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। इन श्रद्धालुओं का इस माघ मेला क्षेत्र में विभिन्न स्नान घाटों पे हमने सुगम आवागमन सुनिश्चित कराया है। आने के मार्ग और वापसी के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की सम्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और नियरेस्ट ये प्रयास किया गया है कि हम उनको पार्किंग नियरेस्ट प्लेस पे दे सकें, जिससे कि और उनको आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, सुगमता हो, उनका सुरक्षित स्नान हो। इसके लिए सभी स्नान घाटों पे डीप वाटर बैरिकेडिंग और रिवर लाइन स्थापित की गई है। रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज के कुशल तैराक जवान नियुक्त किए गए हैं। प्रशिक्षित गोताखोर भी रिवर लाइन के साथ जल में व्यवस्थापित हैं, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में वो प्रतिक्रिया कर किसी भी स्नानार्थी की जान को किसी आपत्तिकाल में तत्काल प्रतिक्रिया कर उनको सुरक्षित कर सकें। पूरा मेला क्षेत्र लगभग 200 CCTV कैमरे से आच्छादित है और लगातार पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग 24/7 ICCC में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में की जा रही है। ड्रोन कैमरों की भी व्यवस्था है और सारी सम्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर इस स्नान को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कितने घाट बनाए गए हैं और अनुमानित कितने लोगों ने नहाया है और कितने लोग की नहाने की संभावना है? देखिए, मेला क्षेत्र में 24 स्नान घाट हैं, जिसमें 2 नाव घाट हैं, बाकी स्नान घाट हैं और इस संख्या अभी थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यूपी चुनाव की कवरेज आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि शहर दक्षिणी विधानसभा का ये नाम आज इतना पिछड़ा है जो विकास के दावों की सारी पोल खोल रहा है। रहने को तो ये ऐतिहासिक सीट रही, आज़ादी के बाद से इस पे VIP लोगों का कब्जा रहा है, मगर आज तक इसका विकास नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के पिछले 5 सालों में सड़कों के इतने बुरे हाल हैं कि लोगों ने अब क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर सड़कों के दक्षिणी के हाल ये हैं कि समझ में ये नहीं आता कि गड्ढा सड़क में है या सड़क गड्ढे में। फील करता है कि अपने मतदान का अधिकार ज़रूर अपनाएं और साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करें। सैयद मोहम्मद आमिर, शहर दक्षिणी, प्रयागराज। इलाहाबाद का जो हृदय चुनाव कहा जाता है वो शहर दक्षिणी का चुनाव कहा जाता है। पूरे जनपद की राजनीति लोकनाथ चौराहे से कभी संचालित होती थी कि वहाँ की बयार जो है पूरे जनपद के चुनाव को प्रभावित करे। नंबर 1। दूसरा, शहर दक्षिणी जो इलाका है ये गलियों का इलाका है, पुराना शहर है। वहीं से आज़ादी की लड़ाई का जो है चौक का नीम का पेड़, वहीं लोकनाथ आज़ादी की लड़ाई का सेंटर, जीरो रोड लोकनाथ, वहीं पर जो है आपका जो है अब जो नया परसीमन है शहर दक्षिणी में ही संगम आ गया, किला आ गया, शहर दक्षिणी में ही लेटे हुए हनुमान जी भी आ गए। अपार संभावनाएं हैं विकास की। पूरा जमुना तट से लेकर और संगम तट तक, ये दारागंज वाला जो पुल है, शास्त्री पुल, उससे विभाजन है। पुल के लेफ्ट साइड में उत्तरी हो गया और राइट साइड में आपका दक्षिणी है। लेकिन अब 2 पोर्शन है। एक तो नदियों का जो है मदारीपुर से लेकर करेली के आगे मदारीपुर गांव है, वहाँ से लेकर और पूरा संगम का इलाका तक नदी के किनारे किनारे जितना विकास करना चाहो उतना कम पड़ जाएगा, लेकिन कोई खास काम नहीं हो रहा है। धर्मवीर भारती कहा करते थे कि ये जो आपका चौक का इलाका है ये राक्षस की अतड़ी है। कैसे कि निरंजन वाले पुल के पास मोसिमगंज की गली में अगर घुस जाइए तो आप गलिए गली ककहरा घाट तक चले जाएंगे, सड़क देखने की जरूरत ही नहीं आएगी। अब इन गलियों के अंदर एनक्रोचमेंट बढ़ गया। शहरों में तो चौड़ीकरण आपने कर लिया, अतिक्रमण हटा लिया, लेकिन जो गलियों के अंदर जो है नरक सी जिंदगी हो गई है शहर दक्षिणी के इलाके की, तो जो है कोई वहाँ पर विशेष वो नहीं हुआ है। एक कहावत है इलाहाबाद में कि सिविल लाइंस में विकास चौड़े से और बाकी जो है शहर दक्षिणी में विकास जो है पकौड़े से।
विकास तो कुछ नहीं हुआ है, किसी ने वहाँ का विकास नहीं किया इस क्षेत्र का। और रोड एकदम ख़राब है, 60 फीट रोड तो एकदम ख़राब है, गौस नगर तक जाती है। और चौरसिया चौराहा आप जाके देख लीजिए, गड्ढे में रोड है कि रोड पे गड्ढा है, समझ में नहीं आता है। रात में अगर लाइट चली जाती है तो कितने लोग गिर जाते हैं। और स्थिति इतनी वहाँ लाइट की ख़राब रहती है कि आए दिन ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं और लाइट नदारत रहती है, बिल आता रहता है। मिलते हैं लेकिन जो है टीचर नहीं आते हैं, और टीचर आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, इधर उधर अपना गप सड़ाका करते रहते हैं। खासकर करौली क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया गया है। हम शहर दक्षिणी में खड़े हैं, ये अल्पसंख्यक बहुमूल्य इलाका है और नंदगोपाल नंदी जी यहाँ से विधायक हैं और किस तरह के कल्याण मंत्री हैं। पूरे क्षेत्र में कल्याण तो हुआ ही नहीं। यहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढे में सड़क चली गई है, पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और जनता ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़कर बाहर फेंकने का। जिस तरीके से यहाँ की सड़कें उखड़ी हुई हैं उसी तरीके जनता भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के बाहर फेंक देगी। उससे क्या भाई, रोड बन नहीं पा रही है, गर्दा धूल खाते हैं हम लोग, और क्या भाई। तो बहुत लोग गिर जाते हैं भाई, बहुत लोग गिर जाते हैं, देखिए ना। तो किस तरह से विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? अब देख लीजिए, आपके सामने विकास छिपा तो है नहीं, देख लीजिए गड्ढे देख। अभी तो 2 दिन 4 दिन पहले बारिश हुई थी, लोग गिर पड़ रहे थे। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई साहब की लोग गिर जा रहे, चोट लग जा रही थी लोगों के, बहुत ज़्यादा चोट लग गई। आदमी को हर जगह की रोडें बन गई लेकिन नहीं बन रही तो मस्तान मार्केट को। क्या नाम है आपका? शानू पान। संगम नगरी प्रयागराज की धड़कन कहे जाने वाली शहर दक्षिणी विधानसभा से आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान करते हुए अल्पना निषाद को प्रत्याशी कांग्रेस का बनाया है, जिसके बाद अब महिलाओं में खुशी की लहर भी है। और साथ ही बता दें कि शहर दक्षिणी वो विधानसभा सीट है जहां आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, जिसके में 1989 में पहली बार बीजेपी से पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी यहाँ से विधायक बने थे और जिसके बाद कई बार यहाँ की सत्ता बदली, कई बार कांग्रेस तो कई बार बीजेपी रही है। वहीं अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने अल्पना निषाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और किस तरह से उन्होंने प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर करी है, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहना है अल्पना निषाद का? सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस आधार पर जो उन्होंने महिलाओं को चुनने का कार्य किया है, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। तो मैं पूरी दमदारी के साथ इस सीट को जीत कर दिखाऊंगी और जनता की आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। जहां तक आपने नंदी जी का नाम लिया है तो मैं कह देना चाहती हूं कि नंदी जी अपने व्यापारी वर्ग के नहीं हुए, आम जनता के क्या होंगे। हम लोग सभी देखे हैं कि कोरोना काल में किस प्रकार से व्यापारी, चूँकि मैं पार्षद भी हूँ और मैंने सदन में व्यापारी वर्ग के लिए हाउस टैक्स और जो जलकर होता है उसको माफ़ करने का भी मैंने आवाज़ उठाया, जिसको महापौर जी ने बिल्कुल निराधार करके उसको हटा दिया। जबकि हम जानते हैं कोरोना काल में लोगों ने क्या क्या सहा है। बिल्कुल मैं महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने का विधानसभा में कार्य करूंगी। महिलाएं जिस प्रकार से घर में भी शोषित होती हैं, बाहर समाज में भी, चाहे उनके साथ घरेलू हिंसा की बात हो, चाहे उनके साथ आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, इस सरकार में जनता के साथ साथ महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई हैं। उमनगंज में हुई हत्या के मामले पर जहां परिजनों ने मदद की गुहार लगाई, तो वहीं अब सपा नेत्री ऋचा सिंह ने अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए जमकर बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है और शहर पश्चिमी के विधायक पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शहर पश्चिमी में खुलेआम अपराधियों का बोलबाला है। और सबसे बड़ी बात कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद कहां से पिस्टल आई और किस तरह से खुलेआम गोलियों से भून दिया, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या कुछ कहा सपा नेत्री ऋचा सिंह ने, आइए सुनाते हैं आपको। जहाँ पे रामलाल जी की पत्नी, रामनारायण जी की पत्नी को गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई है। ये परिवार खड़ा हुआ है, उनके कपड़े जो है खून में लथपथ हैं, 3 छोटे बच्चे हैं। सवाल इस बात का है कि अपराधी इतने बुलंद हो चुके हैं शहर पश्चिमी में कि उनको पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो चुका है। और जब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है
प्रशासन कहता है कि उसने असलहे जमा करवा लिए हैं, तो ऐसे में एक आदमी असलहा लहराता हुआ कैसे एक आदमी की एक महिला की शरीर में 5-6 गोलियां उतार देता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। सरकार की अराजकता चरम पर पहुंच कर गई है और ये सवाल इस बात का है कि आम आदमी में दहशत है। अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसपोर्ट नगर में एक पीट कर हत्या कर दी गई। आज युवा में एक महिला को 5 गोलियों से भून दिया गया। ये शर्मनाक है और इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में कल मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व है, जिसमें प्रशासन ने करीब लगभग 40 लाख लोगों के आने की अनुमान लगाया है, जिसको लेकर मेला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने कमर कसी है। साथ ही जिला प्रशासन भी इस मामले को लेकर काफ़ी संजीदगी से तैयारी कर ली है और अब पुलिस ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिसको लेकर आला अधिकारी आज मेला क्षेत्र में बैठक भी की और आगामी होने वाले स्नान पर्व को लेकर आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा एडीजी जोन प्रयागराज ने। मकर संक्रांति के पर्व पर कल स्नान होगा। ये अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाएगा और इसमें लगभग 40 लाख श्रद्धालुओं की आने की अभी तक की प्लानिंग की गई है, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी को बताया गया है कि अपना वो RT-PCR करा के आएँ। कोई भी अगर लक्षण युक्त व्यक्ति है जिसको कोरोना की कोई बीमारी हो सकती है तो कृपया ना आए, लेकिन जो भी यहाँ पर आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग और उनको मास्क की अनिवार्यता तथा वहाँ शारीरिक डिस्टेंस बनाए रखने के लिए सबको प्रेरित किया जाएगा। जो भी हमारे घाट है वो तैयार कर दिए गए हैं। वहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी। इसमें PAC, जल पुलिस, हमारे जितने भी अन्य स्क्वाड हैं जैसे कमांडो दल, ये सब तैनात रहेंगे। घुड़सवार दल और गश्ती दल लगातार इसमें भ्रमणशील रहेंगे और मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगी है जो सुरक्षा में रहेंगे और साथ ही जो अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल डिफेंस तथा हमारे अन्य साथी, वो सब इसमें सहयोग करेंगे और कल सकुशल इस स्नान पर्व को संपन्न कराया जाएगा। आपके महीने में जो यहाँ पहले आ चुके हैं उनके बारे में हमने जो भी आ रहे हैं उनके लिए परीक्षण किया जा रहा है और प्रत्येक बाड़े में अलग मेडिकल टीम लगाई है जो उनके परीक्षण करेगी, उनका चेकअप करेगी और उसके बाद यदि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति मिलता है तो उनको आइसोलेट कर उनका इलाज कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह तैयारी की गई है? सुरक्षा के लिए हमने यहाँ थाने और चौकी हमारी सभी क्रियाशील हो गए हैं। जितने भी हमारे जो बैरियर पॉइंट्स हैं उन पर चेकिंग की जाएगी। हमारे जितने भी पार्किंग हैं उन पर भी ड्यूटी लगा दी गई है और कल हर एक घाट पर, हर मोड़ पर, पूरे रूट पर ड्यूटियां रहेंगी। CCTV कैमरे के भी कुछ लगा? कैमरे इसमें CCTV लगाए गए हैं जिसकी मॉनिटरिंग ICCC से लगातार की जाएगी और हमने कुछ बॉडी वॉर्न कैमरे भी दिए हैं जो लगातार क्रियाशील रहेंगे। आज आप लोगों ने निरीक्षण भी किया मेला द्वारा पुलिसकर्मियों की जो स्नान पर्व से पहले ब्रीफिंग होती है वो फाइनल ब्रीफिंग की गई है, सबको बता दिया गया है। आज रात्रि से 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक ड्यूटी करेंगे और एक शिफ्ट हमारी कल सुबह ही 8 बजे आ जाएगी। तो 2 घंटे ऐसे रहेंगे 8 बजे से 10 बजे के बीच में जब डबल फोर्स यहाँ पर तैनात रहेगा और हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं पुलिस की वो सब क्रियाशील रहेंगी। माघ मेले 2022 का आयोजन हो रहा है, जहां अब सपा नेता ने माघ मेले को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही कहा है ये आस्था का विषय है, हमारे भाइयों का आयोजन होना चाहिए, पर कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहा है सपा नेता ने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, हमारे हिंदू भाइयों की ये आस्था का विषय है, इस पे ये मेला तो होना चाहिए और लोग जितने भी लोग आए हैं, साधु संत आए हैं, भाई ये तो नहान है और आस्था का विषय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से तैयारी कराए थे अपने कार्यकाल में, कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि 5-5, 6-6 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री का जो है कहीं ना कहीं लापरवाही है और इसमें जो जांच होनी चाहिए मुख्यमंत्री के कार्यकाल की जो है। हाँ बिल्कुल, देखिए राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो किया इन्होंने, राजनीतिक फ़ायदे के लिए लाखों भक्तों की जान की जोखिम में डाल दिया इन्होंने। साधु संत को जो है कोरोना काल में जो है ये मेला जो करा रहे हैं, इसमें साधु संत की जान माल का खतरा है। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं कूड़े के ढेर पर आवारा गौवंश के
यहाँ पर झुंड लगे हुए हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। जहाँ सीएम योगी द्वारा कान्हा गौशाला बनाई गई, उसके बावजूद सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंश। करैली की कई इलाकों में सड़कों पर घूमते दिखे आवारा गौवंश। यहाँ पर बिजली का ट्रांसफार्मर की जाली खुली हुई है और आवारा गौवंश यहाँ टहल रहे हैं, जिस घटना का शिकार भी हो सकते हैं, मगर जिम्मेदारों को परवाह नहीं है। इसी तरह कई जगह सड़कों पर घूमते दिखे आवारा गौवंश। क्या आपको मालूम है कि क्या है इस बार खास मुहूर्त मकर संक्रांति पे? जानिए हमारे साथ। साल 2022 का पहला मकर संक्रांति पर्व पड़ रहा है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, जो इस बार 15 जनवरी के दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और खाने की विशेष परंपरा है। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान की विशेष महत्व। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे पंडित शिप्रा सचदेव का। मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार इस वर्ष 15 जनवरी 2022 को मनाया जाएगा। सूर्यदेव 14 तारीख की रात को 8:50 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु हम लोगों में उदया तिथि के अनुसार ही दिन माना जाता है, इसलिए 15 तारीख की सुबह सूर्यदेव मकर राशि में मिल गए, इसलिए 15 तारीख को मकर संक्रांति का पवित्र त्योहार मनाया। मकर संक्रांति का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र यानी शनिदेव के घर में प्रवेश करते हैं। शनि की 2 राशियां होती हैं, एक मकर और एक कुंभ। तो मकर राशि में प्रवेश के साथ सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के दिन से ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव उत्तरानारायण हो जाते हैं, यानी कि आज के दिन से शुभ कार्य सारे शुरू हो जाते हैं। तो शादी विवाह इस समय नहीं हो रहे थे, खरमास लगा हुआ था, तो वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आज के दिन से सारे पवित्र काम यानी कि शादी विवाह, अगर किसी ने गृह प्रवेश करना है, भूमि पूजन, सारे कार्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज के दिन से अच्छा समय माना जाता है। आज के दिन नहान की विशेष महत्व है। हमें पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर हम गंगा स्नान या पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही स्नान करना चाहिए, परंतु अगर हो सके तो थोड़े से गंगा जल अपने ऊपर ज़रूर डाल लेना चाहिए या पानी में गंगा जल मिला कर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। दान पुण्य में 3 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। एक होता है कि खिचड़ी का दान जरूर निकालना चाहिए, दूसरा तिल के लड्डू का दान जरूर निकालना चाहिए, और तीसरा है कि ऊनी कंबल दे सकते हैं या ऊनी कपड़े दान कर सकते हैं। ये तीनों दान करने से इस जन्म के कर्मों के अनुसार तो जो हम फल भुगते हैं, पिछले जन्म के भी जो हमने पाप पुण्य किए होते हैं, उसमें भी हमें हमारी कमियां खत्म होती हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो खिचड़ी का दान होता है उसमें चावल और उड़द की दाल का दान किया जाता है। जो चावल होते हैं वो अक्षत यानी अक्षत माँ के सूचक माने जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जब हम अक्षत का दान करते हैं तो विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और साथ में जब हम उड़द की दाल मिक्स करते हैं तो शनि देव रिगार्डिंग यानी शनि रिगार्डिंग अगर कोई भी इश्यूज होते हैं लाइफ में, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आज के दिन उड़द की दाल मिला के चावल यानी कि खिचड़ी का दान करना चाहिए, साथ में थोड़ा सा नमक जरूर डालना चाहिए। दूसरा, हमें तिल के लड्डू का दान जरूर करना चाहिए। जो तिल का लड्डू होता है वह तिल, गुड़ और घी से मिलकर बना होता है। जो घी होता है वो सूर्य देव का सूचक होता है, जो गुड़ होता है वो बृहस्पति देव का सूचक होता है, और तिल शनि देव का सूचक होता है। तो जब तिल के लड्डू का दान करते हैं तो तीनों ही का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी ये एक ऐसा दान है जिसमें हम गुरु के कर्मों से भी मुक्त होते हैं, यानी जो हमें गुरु दोष लगा होता है या गुरु के रिगार्डिंग कुछ भी हमने गलत किया होता है उससे भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आज के दिन तिल के लड्डू का दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा, हमें ऊनी कंबल या ऊनी वस्त्र जरूर दान करना चाहिए। हो सके तो कोढ़ी मनुष्यों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से शनि रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज होते हैं या शनि जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव आज के दिन बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनके पिता उनके घर में आए हैं। इस वर्ष 14 तारीख से ही बुध भी वक्री हो रहे हैं और शुक्र तो वक्री चल ही रही है,
इसलिए कुछ राशियों के को आज के दिन पालक का दान करना भी आज के दिन अच्छा रहेगा। साथ में इस वर्ष हो सके तो आप पालक ज़रूर साथ में दें या मूली का दान कर सकते हैं, लेकिन पत्तेदार मूली को दीजिएगा, यानी कि मूली में साथ में पत्ते लगे हों ऐसी मूली का दान करिएगा। तो बुध रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें कम है। आइए बात करते हैं किस किस राशि को कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए। मेष राशि के जातकों को बेसिक दान के साथ साथ गुड़ का दान जरूर निकालना चाहिए। ऐसा करने से ऊपर वाले का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और उनकी जिंदगी में धन वैभव की कमी नहीं है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन खंड का दान करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए। चाहे तो कच्चा चावल, दूध और चीनी का दान निकाल सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बेसिक दाल के अलावा पालक या मूली का दान जरूर करें, मूली में पत्तेदार मूली का दान करें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन खंड का दान करना चाहिए, खंड यानी चीनी का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से यह वर्ष उनका अच्छा जाए। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन घी का दान करना विशेष महत्व रहेगा। आप बेसिक दान के साथ घी का दान भी जरूर करें। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए भी पालक का दान करना इस वर्ष काफी हितकर रहेगा। सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को आज के दिन खीर का दान करना विशेष महत्व कर रहेगा। बेसिक दान के साथ खीर का दान जरूर करें और खीर को सबसे पहले विष्णु जी को अवश्य चढ़ाएं। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन गच्चक का या तिल के लड्डू का दान अवश्य करिए। गच्चक अगर आप लीजिएगा तो गुड़ की लीजिएगा, खंड वाली गच्चक मत दान कीजिएगा। नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों को आज के दिन गुड़ का दान करना विशेष महत्व कर रहेगा। गुड़ के साथ आलू जरूर है। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को तिल के लड्डू का दान अवश्य करेगा। बेसिक दान के साथ आप तिल का अलग से एक पैकेट जरूर रख दीजिएगा या 250 ग्राम तिल अलग से सूखा रख के दान अवश्य कीजिएगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को बेसिक दान के अलावा सरसों का तेल जरूर दान करना है। ऐसा करने से ऊपर वाले का आशीर्वाद प्राप्त होगा और हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी इशू इस बार उनकी लाइफ में नहीं है। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष बेसिक दान के साथ साथ गच्चक का दान और साथ में गुड़ का दान करना विशेष महत्व है। आशा करती हूँ ऊपर वाले की कृपा दृष्टि आप सब पे फिर से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शुक्ला सचिव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।